किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हम हर जिन्स के ऊपर आपको बड़ी अच्छी अच्छी खबरें और सही और सटीक जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं सोयाबीन के किसानों को एक बात की जानकारी देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सोयाबीन के किसान इस जानकारी पर अमल करेंगे, विचार करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और हमारे पुराने जो मित्र जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका है, नए भी मित्र हमारे इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाने का काम करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में आपको सटीक और सही रिपोर्टें मिल सकें। मैं थोड़ा पीछे जाकर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने अनेक जानकारियाँ किसानों तक सोयाबीन के बारे में पहुँचाई। सोयाबीन के किसानों को भारी भरकम फायदा हुआ। जो माल मंदे में लूटा गया था उन भाइयों को नुकसान हुआ तो हुआ, बाकी जिसके पास शेष माल था उसे फायदा हुआ। पिछले वीडियो में हमने ये बताया कि सोयाबीन में ना ज़्यादा मंदी है ना ज़्यादा तेजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। परंतु रोचक जानकारी ये है कि सोयाबीन आगे भाग रही है, सरकार पीछे भाग रही है। आगे आगे सोयाबीन, पीछे पीछे सरकार। रेल बना दी सरकार की। मैं धन्यवाद है सोयाबीन के किसानों को जिन्होंने सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन के उत्पादन के मामले में और सोयाबीन के स्टॉक के मामले में अपनी सूझबूझ के तहत अराइवलें नए बढ़ा करके जो सरकार को शिक्षा दी है, टक्कर दी है। मैं सभी किसान साथियों से उम्मीद करना चाहता हूं कि आगे भी इसी तरह की टक्कर किसान सरकार को मिलजुल कर देने का काम करे, एकता बनाए और सरकार को इस बात पर मजबूर कर दे कि आप कहाँ जा रहे हो, वापस आइए। साथियों, आज भी सोयाबीन तेल 10 रुपये बढ़ा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों तेल के बराबर भाव चल रहे हैं। 150 रुपये सोयाबीन तेल के भाव चल रहे हैं। भारी भरकम आयात सरकार करती है, कर रही है। पिछले महीनों में बढ़ा, उससे पिछले महीने भी आयात बढ़ा, इस महीने भी आयात बढ़ेगा। हर देश के आगे हाथ फैला रही है कि हमें सोया तेल दीजिए, हमें सोया तेल दीजिए। क्यों भाई? सोयाबीन किसानों की पूजा कर लेते, सोयाबीन किसानों को अच्छा भाव दे देते, अच्छा पानी, खाद और बीज दे देते तो आप विदेशों के सामने आज गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता और सोयाबीन के पीछे भागना भी नहीं पड़ता। साथियों, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों देशों ने संयुक्त प्रकट करके ये जारी कर दिया है कि हम क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, हमारा माल इथेनॉल यानी बायोडीजल में प्रयोग करने के लिए प्रयोग करेंगे। उन्होंने एक कंपनी बना करके ये बात कह दी है कि ये कंपनी सरकार के नेतृत्व में काम करेगी और निर्यात का संपूर्ण डाटा सरकार के पास पेश करेगी और देश की जरूरत के पूरी करने के बाद ही बाहर निर्यात करने का काम करेगी। अर्जेंटीना जैसे देश हलकलाने लगे हैं। आगे एल नीनो की स्थिति दिखाई दे रही है। अभी भी मेरे पास मौसम की रिपोर्ट आई है कि बम्बई में आज तक जो बरसात हो जानी चाहिए थी, हो जाती थी, वो नहीं हो रही है। क्या मानसून ब्रेक ले चुका है? यदि मानसून ब्रेक ले चुका है, बिजाई घट रही है, किसान मायूस है और उत्पादन घटने की आशंका है, तो अब सरकार कितनी तेजी से दौड़ लगाने के काम करेगी तो भी सोयाबीन उनके हाथ नहीं आएगी। परंतु ये आगे की बातें हैं, आगे का विचार है। अभी मैं आपको बता देता हूं और आपको सावधान करने के लिए ये बात कह देता हूं कि जिस भी किसान के पास माल है, अभी हम बड़ी तेजी और बड़ी मंदी में नहीं है, अभी की बात कर रहा हूं। परंतु जिस भी किसान के पास माल है, अपना माल सारा हाथ से मत निकाल लेना, क्योंकि 5 वर्ष से बहुत मंदे में माल को लूटा गया, किसान को नुकसान पहुंचाया गया। वो दिन याद रखने हैं और सरकार को सबक सिखाना है कि जिस तरीके से, जिस टेढ़ी उंगली से आपने किसानों का खून पिया, वो अमृत के रूप में वापस दीजिए और देना पड़ेगा। यदि आप एकता रखोगे, हिसाब से बिजाई करोगे और थोड़ा थोड़ा स्टॉक बाजार में काटते रहोगे तो सरकार को आपको जो आपका पैसा गया था वो वापस देना पड़ेगा। एकता बनाना जरूरी है, आवाज को उठाना जरूरी है, आवाज को मजबूती देना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं हम, आपका किसान मित्र आपके साथ जुड़ चुका है, आपको पल पल की जानकारी दे रहा है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अन्य किसान तक शेयर करिए। साथियों, अभी तक सोयाबीन की बिजाई पिछड़ी हुई चल रही है। संपूर्ण रूप से हमारे पास खबर है कि सोयाबीन की बिजाई पिछड़ चुकी है।
क्योंकि उन और वर्षों में जो बिजाई आज तक हो जाती थी वो बिजाई अभी तक नहीं हुई है। आगे यदि 75 बिजाइयाँ होंगी तो प्रोडक्शन और घटेगा। विदेशों से भी मैं आपको बता चुका हूं, पूरी दुनिया में खाद्य तेलों का संकट बढ़ता जा रहा है। मैं ये नहीं कह सकता भाव 20,000 हो जाएंगे 15,000, मैं भाव के बारे में जानकारी नहीं देता। मैं एक बात कहता हूं, आप माल बेचिए, मैं नहीं रोकता, परंतु आपने जो उत्पादन करना सीखा है, उत्पादन बढ़ाना सीखा है, तो माल बेचना भी सीख लीजिए। कि हमें माल देना जरूर है, परंतु एक साथ नहीं देना है। माल हमारा है, मर्जी हमारी है, पसीना हमारा लगा है, खून हमारा जला है। इस तपाती गर्मी के अंदर किसान खेतों में काम करता है, मिट्टी खोदता है, जब जाके अन्न का दाना पैदा होता है। और ये लोग बाजार के अंदर आते हैं, 4 दाने हाथ में ले लेते हैं और बिना भाव के किसान का माल लूट लेते हैं। ये नहीं चलेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से कह देता हूं, हमारे साथ जुड़िए, आवाज़ हम उठाएंगे, सहयोग आप करेंगे। आज सोयाबीन के फंडामेंटल मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और जो 4500 और 4,000 के किसानों को भाव मिल रहे थे, आज वो 7,000 रुपये के मिल रहे हैं। कुछ मित्रों ने 7,500 रुपये में भी हमारे पास फोन आए कि हमने माल बेचा है। अभी हम आपको आगाह कर देते हैं, यदि बरसातें कम हुई, सोयाबीन की बिजाई पिछड़ती रही, तो दुनिया का कोई भी देश ताकत के साथ कितना भी इस्तेमाल कर लेना, खाद्य तेलों में मंदा नहीं देखा जाएगा। अगली बात सोयाबीन मील की करता हूं। सरसों तेल के अंदर धड़ाम से भाव बढ़ते जा रहे हैं। जो सरसों खली 26 और 27 रुपये में बिक रही थी, आज 3200 रुपये और 3500 रुपये के स्टॉप लेवल बनती हुई दिखाई दे रही है। सोयाबीन मील की बात कर रहा हूं। सोयाबीन मील की भी कोई डिमांड में कमी नहीं है, चारों तरफ से डिमांड निकल रही है। यदि उत्पादन घटता है, स्टॉक है नहीं, विदेशों से माल बहुत भारी टाइट मात्रा में आ रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, क्रूड महंगा होता जा रहा है, आज भी रास्ता बंद हो गया, तेल और बढ़ जाएगा, तो फिर भाव को गिराने वाला कहां से पैदा होगा? आसमान से आएगा या जमीन से निकल के आएगा? किसान को भाव मिलने की पूरी उम्मीद है, घबराने की जरूरत हमें दिखाई नहीं दे रही है। फिर भी भगवान क्या कर दे मैं नहीं कुछ कह सकता, पर तो हमारे पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सोयाबीन के भाव के अच्छे भाव की रिपोर्टें हैं, पर तो अभी मंदी और तेजी के बारे में नहीं कह सकता। आगे समाचार आएगा, बता दूंगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, किसान को जगाने के लिए, हमारे संगठन को ताकत देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और साथियों, मैं उम्मीद भी करता हूं, चाहे वो राजस्थान का किसान हो, मध्य प्रदेश का किसान हो, महाराष्ट्र का किसान हो, गुजरात का किसान हो, जहाँ सोयाबीन की खेती करता है, हमने सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के अनेक 1-2 वीडियो इसके अंदर डाल रखे हैं, हमारे चैनल पर चल रहे हैं। आगे भी हम समय समय पर सोयाबीन की खेती को कीड़े, बीमारी, रोग से बचाने के लिए आपको वीडियो देते रहेंगे। आपकी पैदावार बढ़ाने का कम खर्चा, कम और पैदावार ज़्यादा का नुस्खा और फार्मूला बताते रहेंगे। सहयोग हम करेंगे। यदि उन पर विचार करोगे, काम करोगे, तो आपका जरूर फायदा होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और एक आखिर बात कह देता हूं, ज्ञान आपका सबसे बड़ा धन है। सावधान रहिए, सचेत रहिए। जय हिंद।